आज हम उन नयों की ओर ले जाना चाहते हैं जिन नयों के झगड़े प्रायः बहुत दिनों से चल रहे हैं। और कोई अपने आप को निश्चयवादी कहता है तो कोई अपने आप को व्यवहारवादी कहता है। कोई निश्चय के पक्ष को लेकर के चलना चाहता है तो कोई व्यवहार के पक्ष को लेकर के चलना चाहता है। एक पक्ष ने निश्चय के पक्ष को लेकर के बहुत धूमधाम मचा दी और ये कहा कि निश्चय के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता है। लेकिन जितने भी नए हैं, चाहे द्रव्यार्थिक नए हो, चाहे पर्याय आर्थिक नए हो, चाहे वो एवं भूत नए हो, चाहे नैगम नए हो, संग्रह नए हो, व्यवहार नए हो, ऋजुसूत्र नए हो, समविरूढ़ नए हो, इस सब नयों के साथ एक ही बात होती है, वस्तु तत्व को ध्यान करके वस्तु का व्यवहार करता है। जो लोक में व्यवहार को समझ लेता है और ठीक से लोक रूप को जानता है, वह स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करता है। यह शब्द जो डाला है उस शब्द पर हमें विचार करने की जरूरत है। एवं विभिष नएहिम जो बत्तुम बहुहरे दिलोयमी दंसम नान चरितम सो साहदि सग मोक्षम चे। इस प्रकार से वो कहते हैं विविध नयों के द्वारा जो वस्तु के स्वरूप को व्यवहार से लोक में सिद्ध कर लेता है, लोक व्यवहार को जो समझ लेता है, वही रत्नत्रय को प्राप्त करके स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करता है। लेकिन प्रायः देखा ही गया है कि मोक्ष मार्ग में चलने वाले लोग निश्चय और व्यवहार दोनों के पक्षपात में उलझ जाते हैं। ये पक्षपात में पड़े हुए व्यक्ति अपने आप को बहुत सा इस रूप में माना करते हैं कि हम जो है एक बहुत अच्छे अपने पक्ष की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन जो पक्षपात में पड़ जाते हैं वे नियम से अपने मोक्ष मार्ग को समाप्त कर लेते हैं। वे कभी निर्मल तत्व की आत्मानुभूति नहीं कर सकते हैं। नए पक्षपात में पड़े हुए व्यक्ति कभी भी अपने आत्म तत्व की समझ पैदा नहीं कर सकते हैं। अब यदि समझ पैदा करना है तो हमारे लिए अपने व्यवहार को समझना पड़ेगा। लोक व्यवहार कैसे चलेगा, क्योंकि नए कोई भी नए, चाहे निश्चय न हो चाहे व्यवहार न हो, लोक व्यवहार का कभी विरोध नहीं करता है। और जो लोक व्यवहार का विरोध कर देते हैं वे कभी निश्चय न और व्यवहार न के दोनों के उपासक नहीं हो सकते। जो व्यवहार में लग जाते हैं सिर्फ वे भी कुछ अपनी गलतियां कर रहे हैं। और जो केवल निश्चय में लगे रहते हैं वे भी अपने आप में एक विचार कर लें, वे चारित्र और चिंतन से अपने आप को दूर हटा देते हैं। व्यवहार वाले चार क्रियाकांडी बन जाते हैं और क्रिया का ही पक्ष लेगा करते हैं। और निश्चय वाले ज्ञान की रटना रटते हैं। लेकिन आचार्य सिंह ने एक बात कही है, ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञानी भव का कूल, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। ज्ञान, आचार्य परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज जी ने जो बात कही है कि ज्ञान दुख का मूल है। ज्ञान जब होता है राग में सहित होता है तो वह दुख का मूल हो जाता है। मूल कारण दुख का अगर कोई होता है तो राग सहित होने वाला ज्ञान ही होता है। और सुख का कारण अगर कोई बनता, भव का कूल बनता है, भव सागर से पार कराने वाला कोई होता तो ज्ञान होता है। लेकिन वही ज्ञान होता है जो राग द्वेष से रहित होता है। माँ मुज्जय माँ रज्जय माँ दुस्सा इट्ठ निट्ठा थेसु थिर मज्जय चित्त चित्त जहन प्रसिद्धि। ध्यान की अगर कोई किसी ने बात की है ज्ञान की और ध्यान की बात, क्योंकि ज्ञान और ध्यान में बहुत अंतर होता है। ज्ञान में व्यग्रता होती है, ध्यान में एकाग्रता होती है। लेकिन लोग ध्यान को भूल करके ज्ञान ध्यान में से दूर हट करके सामायिक छेदोपस्थापन परिहार विशुद्धि सुख सांपराय था क्या चारित्रों से दूर हट करके वे रत्नत्रय से दूर हट जाते हैं। और अपने आप को, सबसे बड़ी बात तो ये है, महिमा मंडित करने की कोशिश करते रहते हैं। मैंने तो उन लोगों को भी देखा है जिन्होंने केवल निश्चय का अवलंबन लेकर के और खुद को आत्मानुभूति का पूर्ण रसिक कहते हुए
अध्यात्म रसिक कहते हुए लोग व्यवहार से दूर होकर के खड़े होकर के, जिन्होंने अपने समाज और धर्म और दर्शन को नहीं समझा है, उन्होंने दर्शन और विज्ञान को नहीं समझा है, भेद विज्ञान की बात करते करते वे जो है ना भेद विज्ञान से काफ़ी दूर हट चुके हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ अपने बहुत सारे आगम के परिप्रेक्ष्य में यही बात कहूँगा कि व्यवहार और निश्चय दोनों हमारे लिए जीवन के ऐसे साथीदार हैं।